हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस की पहली यूनिट का पहला चैप्टर। और इसमें बात करूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं और किस प्रकार से हैं उसके बारे में, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले बात करता हूं आपसे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें है कार्बन को वायु में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर को वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अपघटन से, अर्थात उसके टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो पहला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर या उष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब आगे चलना है। इसका जो दूसरा भाग है, सेकेंड, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक पदार्थ अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें जल या जलीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अव्ययी भागों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जल में विद्युत अपघटन करने पर जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। ये 3 पार्ट था अपघटन अभिक्रिया का। अब जरा समझते हैं ऊष्मीय वियोजन। कुछ लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, ऊष्मीय अपघटन भी और ऊष्मीय वियोजन भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये समझिए अंतर क्या है कि अभी तक जो हमने आपको बताया अपघटन अभिक्रिया है कि एक बार कोई भी पदार्थ अपघटित हो गया तो हो गया, उसे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सकते। लेकिन अब आगे जो चल रहे हैं उसमें देखते हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो तीसरा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो जाता हो, लेकिन जब ताप को हटा लेते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन में जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। और जब ताप हटा लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है। तो ऊष्मीय वियोजन में रिवर्सिबल का चिन्ह बनाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, इसको जब वियोजित करते हैं तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्वों को उनके लवण के विलयन से या उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। 5वां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस 94 किलो कैलोरी
ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब आगे बढ़ रहा हूं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण होता है। ये था आपका ऊष्मा शोषी। अब आगे आपको बता रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में जरा सा दो अलग पॉइंट समझिए। पहले कि ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो एक धन आयन में बदल गया। मैग्नीशियम अपने बाह्य कोश से जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो यहाँ 2+ हो जाएगा। उसी प्रकार फेरस जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर 3+ हो जाएंगे। अब अपचयन क्या? वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन कहते हैं। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पर 1- आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पे 2- आ जाएगा। फेरिक आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर से 1+ कम हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण में धन आयनों की संख्या बढ़ती है जबकि ऋण आयनों की संख्या घटती है, जबकि अपचयन में ऋण आयनों की संख्या बढ़ती है और धन आयनों की संख्या घटती है। अब इसमें कैसे धन आयन ऋण आयन है इसको जरा आप समझिए। तो इन दोनों पॉइंटों का हमने अलग इसलिए बता दिया कि भाई आप कैसे समझेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है किसका किसमें अपचयन हो रहा है ना। तो पहले समीकरण को क्या करते हैं कि आयनिक रूप में लिखते हैं। तो किसको आयनिक रूप में लिखेंगे? तो जो आयनिक यौगिक होगा उसी को आयन के रूप में लिखेंगे। यह तो सहसंयोजी अणु है, इसे उसी रूप में लिखते हैं। यह आयनिक यौगिक है तो इसे आयन के रूप में लिखते हैं। अब तुलना कराते हैं कि यहां से यहाँ पर कोई धनावेश नहीं है, यहाँ धनावेश है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। और यहां से हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कोई ऊपर चार्ज नहीं है, यहाँ पर माइनस चार्ज, अर्थात
अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक या आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में जो पद आते हैं उसके बारे में हमने आपसे बात की है। अब आगे कुछ और भी छोटे हेडिंग हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। संक्षारण। धातुओं को नम वायु में रखने पर या गैसीय माध्यम में रखने पर वह धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे आयरन को नम वायु में रखने पर वह नम वायु से क्रिया करता है और रस्टिंग की प्रोसेस होने लगती है, यानी उस पर जंग लग जाता है और आयरन धीरे धीरे अपघटित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके बाद है विकृत गंधिता। तो जब खाद्य पदार्थों को खुले वायु में रख देते हैं तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने बताया आपको अभिक्रियाओं के बारे में। और भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जितना आपके कोर्स में है उतना ही हमने आपसे बात किया है। अभी एडिशन रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो अभी कई रासायनिक अभिक्रिया है। तो लेवल के हिसाब से चलते हैं कि आपके जो कोर्स में जितना था उतना हमने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने क्वेश्चन को मैसेज कीजिए या आप उस पेज को ही फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको उस सॉल्यूशन को बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर के जो प्रश्नावली है या जो उसके अंदर के प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे, और आप भी अपने उन प्रश्नों को देख लीजिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगते हैं कि ये क्रिटिकल हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।